दिया था। ज्ञान कौन लेने आता है? ज्ञान लेता है एक विद्यार्थी। कौन लेता है? विद्यार्थी। तो गीता पे क्या लिखा हुआ है? गीता ज्ञान। ठीक, श्रीमद् भगवत गीता। देखिए, गीता कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो किसी गुरु के द्वारा एक पेड़ के नीचे बैठ के या किसी आश्रम में बैठ के दिया गया है। गीता कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो किसी पिता के द्वारा अपने बेटे को एक अच्छे से कक्ष में बिठाल के दिया गया है आमने सामने। देखिए, गीता उस परिस्थिति में दिया गया है जहां पर 1 सेकंड के अंदर खुद का सर पैरों के नीचे गिर जा रहा है। यानी गीता दी गया है युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में दिया हुआ ज्ञान है। ये कैसा ज्ञान है? रण क्षेत्र में दिया हुआ ज्ञान है। गीता में जो फोकस व्यू ऑफ पॉइंट है, फर्स्ट ये है कि आप कितने भी बलवान क्यों ना हो, अगर अधर्म का साथ दोगे तो मारे जाओगे। ठीक। दूसरा, एक इसमें जो मुझे ज्यादा प्रभावित करता है वो है कर्ण की मित्रता। और देखिए, मुझे ही प्रभावित नहीं किया है। गीता के ज्ञानदाता कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। लेखक वेद व्यास थे। कौन थे? शब्दों में प्रोया है वेद व्यास ने, लेकिन गीता के ज्ञानदाता कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे, स्वयं साक्षात परमेश्वर थे। जरा मैंने शांत करना थोड़ा बच्चों को। ठीक। कर्ण की मित्रता देखिए, मुझे ही प्रभावित नहीं किया है। जो गीता के ज्ञान दाता थे भगवान श्री कृष्ण, उनको भी कर्ण ने प्रभावित किया। एक तो वो दानवीर था, दूसरा उसने ऐसी मित्रता दिखाई कि इतना बलशाली होने के बावजूद भी दुष्ट मित्र के साथ में अपने प्राणों को उसे गंवाना पड़ गया। कहां पर? महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, जहां पर भगवान ने श्री मुख से गीता ज्ञान दिया था। देखिए, पहला मैं बता रहा हूं, अर्जुन, जैसे अभी आप भी क्लास में पढ़ते हो, आप कितने भी अच्छे मित्र क्यों ना हो जाओ, अगर एक मित्र 2 नंबर ज्यादा ले आए तो वो आपका कौन होता है? प्रतिस्पर्धी बन जाता है, यानी कि कॉम्पिटिटर बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉम्पिटिटर बन जाता है। आपकी उससे कॉम्पिटिशन हो जाती है। आप मन से तो कहते हो अरे मित्र मित्र मित्र, लेकिन अंदर से सोचते हो इसके 2 नंबर कब गिराऊं, 2 नंबर कब गिराऊं। ठीक है, ये हर किसी के उसमें आ जाता है या नहीं आ जाता है। लेकिन कर्ण देखिए, कर्ण का प्रतिद्वंदी कौन था? अर्जुन, जो उसका भाई था। कर्ण बखूबी जानता था कि अर्जुन मेरा भाई है। कर्ण को ये बात मालूम थी, लेकिन अर्जुन को नहीं मालूम थी। ये बात 3 को मालूम थी गीता के अंदर, तो सॉरी महाभारत के अंदर, भगवान श्री कृष्ण को, माता कुंती को और कर्ण को। ठीक। तो वो हमेशा माता कुंती से यही बोलता था जब भी वो छल से उनसे कुछ लेके आती थी कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। वो 6 जानता था। वो सोचता या तो मैं अर्जुन को मार दूंगा तब भी आपके 5 पुत्र बचे, या फिर मैं खुद मर जाऊंगा फिर भी आपके 5 पुत्र जीवित बचेंगे। उसके बाद देखिए, जब अर्जुन का उससे सामना होता है तो वो अर्जुन के जब बाण मार रहा था तो अर्जुन का रथ हट जाता है 7 कदम, और अर्जुन जब उसे बाण मारते हैं तो उसका रथ हटता है 13 कदम, कभी 14 कदम, कभी 25 कदम। लेकिन हर बार जब कर्ण मारता था तो श्री कृष्ण भगवान बोलते थे वाह कर्ण वाह। अब इससे अर्जुन चढ़ जाते थे कि भाई 7 कदम ये हटा पा रहा है, 3 कदम मेरा रथ हटा पा रहा है, और मैं बाण मार रहा हूँ ये 35 कदम हटता है, और ये 27 कदम हट जाता है, 25 कदम हट जाता है। लेकिन भगवान है कि मतलब माधव इन्हीं को बोले जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं लास्ट में जब कर्ण मारा जाता है, उसका रथ का पहिया धस जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसे अभी मार दो। अगर अभी तुमने नहीं मारा अर्जुन तो फिर तुम रथ पे चढ़ने लायक नहीं रहोगे। अगर ये रथ पर चढ़ गया तो उसे मरवा देते हैं। अब वो कहता है मैं निहत्ता हूं, मुन्ने के तो निहत्ता तो अभिमन्यु भी था। ठीक। तो हमें यहाँ से एक शिक्षा मिलती है, जैसे को तैसा। तो कर्ण को भी निहत्ता ही मारा गया था। जब कर्ण मर जाता है तो अर्जुन बड़े चिड़े हुए होते हैं, तो वो भगवान से पूछते माधव मुझे एक बात समझाओ, जब मैं बाण मार रहा था उसके तो उसका रथ कम से कम 35, 25, 14, 26 कदम हट रहा था, और मेरा 7, 3 मैंने खुद गिना है, इससे ऊपर नहीं हटा। तो वो बोले देखो अर्जुन, तुम्हारा तो रथ उसके पहले ही बाण में खत्म हो गया था। इसको दिखाऊं मैं, प्रमाण करूं? देखो, जब कर्ण ने पहला बाण मारा तुम्हारे रथ में देखो कि कितने लोग लगे हुए हैं। तुम्हारी ध्वज पताका जो है
उस पर साक्षात वीर हनुमान का पहरा था, हनुमान जी बैठे हुए थे। अब बताओ, वीर बजरंगी जहां बैठे हुए हों, वहां कर्ण की क्या औकात। उन्होंने लंका में घुस के अक्षय कुमार को पटक के मार डाला रावण के सामने। रावण से नहीं डरे, लंका ही फूंक दी उसकी पूरी। ठीक। बोले दूसरा, मैंने तुम्हारा रथ शेषनाग से रुकवा रखा था, पहिए, और स्वयं तुम्हें मैं दिखा चुका हूं। जब मैंने तुम्हें कुछ ज्ञान दिया था, उससे पहले जब मैंने तुम्हें कुछ पथ मार्गदर्शन दिया था, तब मैंने दिखाया मैं ही ब्रह्म हूं, यानी साक्षात परमेश्वर तुम्हारे रथ पे बैठे हुए थे। और उसके बावजूद रथ पे तुम्हारे कर्ण जब बाण मारता था तो तुम्हारा रथ हट क्यों रहा था? इसका मतलब वो कैसा धनुर्धर था? बहुत वीर धनुर्धर था, इतने लोग होने के बावजूद। और दूसरी बात बताऊं, ये रथ तुम्हारा है ही नहीं, ये मैंने योग माया से बनवा रखा है। किससे बनवा रखा है? योग माया से बनवा रखा है। अब बोले हट जाओ जरा, उन्होंने हनुमान को आदेश दिया, हनुमान जी को आप भी चले जाओ। शेषनाग से कहा हट जाओ, योग माया से कहा अपना रथ जो था वो ले लो। अर्जुन का रथ ऐसे विस्फोट हुआ कि उसके परखच्चे उड़ गए। अब बताओ कौन वीर था, कर्ण वीर था या अर्जुन वीर थे? लेकिन कर्ण को मालूम था कि मैं किसका अब कर्ण मारा क्यों गया था? कर्ण मारा गया था बेटा सिर्फ और सिर्फ अधर्मी का साथ देने से। तो गीता साफ बोल रही है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल रही है। इसलिए गीता के पास जाना बहुत जरूरी है कि अगर आप अधर्म का साथ दोगे तो सिर्फ मारे जाओगे। ठीक, चाहे कितने भी कर्म, और कर्म दानी भी इतना था, उसके बावजूद भी देखिए भगवान ने और अर्जुन ने दोनों, नर और नारायण ने उसकी परीक्षा ली थी। क्या? उसके दांत था एक सोने का, उन्होंने कि देखो अभी भी बहुत वीर है, आपने गर्दन बेशक उसकी मतलब यहाँ लगा हुआ था, हार्ट में उसके तीर लगा हुआ था, मर तो गया ही था, वो बेसुध स्थिति में था, लेकिन जान रहा था कि मेरे पास कौन आ रहा है। तो भिक्षुक बन के ये फिर पहुंच गए। उसके बाद जब भगवान और नर और नारायण, यानी नर कौन था? अर्जुन, और नारायण कौन थे? श्री भगवान कृष्ण। ठीक, उन्होंने कहा भाई हमें कुछ दो भिक्षा में। बोले अब मेरे पास तो कुछ है नहीं। बोले कोई भी